आप थोड़ा आईटीओ से ऊपर जाओ ना, नाक पकड़ लोगी। अच्छा। इतनी बदबू आ रही है। रेखा गुप्ता जी बोली थी हमारी जल्द से बनने हो बारिश के लिए हम पूरे तैयार हैं। 4 महीने में इन्होंने दिल्ली को 400 साल पुराना पीछे कर दिया। रेखा गुप्ता काहे की मुख्यमंत्री है? 90 दिन हो गए वो पोस्टर लगे, वो सब चीजें लगी हुई है। जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई कहाँ हो रहा है अब? देखिए, दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे चुका है और बीती रात जिस तरीके से पूरी रात बरसात हुई है, उसके बाद जो दिल्ली की हालत है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा टीवी में खबरों के माध्यम से किस तरीके से पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई, किस तरीके से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है और कैसे लोग जाम में फंसकर घंटों का सफर तय कर कर अपने घर लौटे हैं। कोई 10 बजे घर पहुंचा है, कोई रात 11 बजे 12 बजे घर पहुंचा है। सब यही बोल रहे हैं कि चंद घंटों के दिल्ली का बुरा हाल हो गया बरसात के कारण। जो लोगों को परेशानी जो भुगतनी पड़ी, उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? भैया क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार। राम कुमार। ये बताइएगा कि कल बारिश आई थी, बहुत काम झेलना पड़ा लोगों को और आप तो ऑटो चलाते हैं, कितनी समस्याएं हुई कल? समस्याएं तो बहुत है, जगह जगह जल भराव हो जाता है, गाड़ियां बंद हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। अच्छा, सवारियां लेने में भी दिक्कत हो जाती है? सवारी अब पब्लिक तो क्या बोलेगा भैया ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा। अब जब पानी भरा हुआ है तो ऑटो रिक्शा कहाँ से जाएगा? अच्छा, वो पूरा गाड़ी बंद हो जाता है, फिर धक्का लेके बाहर करना पड़ता है, बहुत धक्का लगा के जाना पड़ता है, गाड़ी खराब हो जाती है। और कितने घंटों तक जाम में फंसे रहे थे? कल मैं कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे तो फंसा ही था मैं। 2 घंटे? 2 घंटे जाम में फंसा हूँ। अच्छा, तो घर कितने रात समय 10 बजे पहुंचा हूँ। 10 बजे। बताइए, 10 बजे आप घर पहुंचे हैं? जी हाँ, सवारियों को छोड़ छाड़ के? जी हाँ। एक सवारी बैठाया, उसी में 2 घंटे लग गए, ट्रैफिक में फंसा रहा। तो काम भी उतना नहीं हो पाता है काम भी बरसात कुछ में। नहीं, जब जाम में फंसे हुए तो कहाँ से काम होगा? लेकिन सरकार तो बोलती है कि बहुत काम हो रहा है, बरसात के लिए भी बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं लोगों को कि बरसात का पानी निकाला जाएगा, बट ऐसा कुछ दिख रहा है ग्राउंड पे? ग्राउंड पे आप चलो मैं दिखाता हूँ, पूरा जगह जगह जल भराव रहता है, पानी भरा, गंदगी कितनी रहती है, जल जो भराव गंदगी, जल भराव गंदगी, समस्या नालियां जाम, ऐसी है। ऐसे ही रहता है। प्रॉब्लम तो पब्लिक की है, हम लोगों की है, क्या कर सकते हैं इसमें? अब तो गवर्नमेंट को देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट को ही तो देखना है। अब लोगों की इतनी समस्याएं हैं, लोगों से और बात करेंगे कि कल कैसे अपने घर पहुंचे, कितना समय लगा और किस हिसाब से सरकार काम कर रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीएन सिंह। सर, जैसे कल चंद घंटों की बारिश के बाद दिल्ली पूरी डूब गई, पानी पानी हो गया, सर कैसे देख रहे हैं इसे? देख कर ये सिस्टम फेल है। सिस्टम फेल है? फेल। सरकार नाम की चीज ही नहीं है यार। काहे की सरकार? आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। जो एलजी मालिक है, सरकार किस चीज का? जो सिपाही का ट्रांसफर ना कर पाए, वो क्या है? सारा नाली चौक पड़ी, नाला चौक पड़ा, सारा आईटीओ पे हम इंतजाम कर रहे हैं साहब। कहाँ चले गए इंतजाम? हमें कल बहुत लोगों की समस्या आई, की शिकायतें आई कि बहुत ज्यादा लेट पहुंचे हैं घर, बहुत जाम मिला है। छोड़िए, आपको तो बहुत कम पता है। कोई भी मैकेनिक की बात करिए आप, जो स्कूटर मैकेनिक है, उसके यहाँ लाइन लगी थी स्कूटर और मोटरसाइकिल खराब होने की। 2-2 बजे तक उन्होंने दुकानें खोली हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं 2 बजे तक जब मैकेनिक की स्कूटर की दुकान खुल रही है तो क्या हालत होगी? सड़कों पे जो मतलब पानी की। हाँ, जी, पानी तो ये आलम है। सब रेखा गुप्ता काहे की मुख्यमंत्री है? अच्छा, हम तो मुख्यमंत्री मानते ही नहीं। जिस एक सिपाही का ट्रांसफर कर दें वो हम मान लें। मतलब कोई काम नहीं हो रहा है अभी सरकार में उनके, 4 महीने भी 90 दिन हो गए वो पोस्टर लगे, वो सब चीजें लगी हुई है। जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई कहाँ हो रहा है? अभी देखा ना, आप ही सवाल पूछ रहे हो हमसे कि कल की घटना ने हालत खराब कर दी है, सारी पब्लिक दुखी है। सर, एक तरफ तो दिल्ली जो है स्मार्ट सिटी बन रही है, दूसरी तरफ ऐसे दिल्ली का डूब जाना और कुछ ही घंटों की बारिश में। स्मार्ट सिटी आप कह के बेइज्जती कर रही हो दिल्ली की। अच्छा, इसलिए थोड़ा राजधानी है दिल्ली तो। थोड़ा हाँ, राजधानी की बात कर रहा हूँ। राजधानी में डुअल शासन चल रहा है ना, एनडीएमसी, लुटियन जोन और एमसीडी। आप थोड़ा आईटीओ से ऊपर जाओ ना, नाक पकड़ लोगी। अच्छा, इतनी बदबू आ रही है। और थोड़ी आप आगे चले जाओ ना,
मेरा लोग यही लेटिन कर रहा है। अच्छा। काहे का लुटे, काहे का? वो जो 1.5 किलोमीटर का MP MLA लोग रहते हैं, बस उन्हीं का है। VIP क्षेत्रों में ये विकास। हाँ, बाकी कुछ भी नहीं। आप अपने जहाँ भी रहती होगी कॉलोनी से उसका हाल देख लो, नालों का हाल देख लो। अरे क्या, छोड़ो, ये सब बातें व्यर्थ हैं। और जिस तरीके से जो बुलडोजर चल रहे हैं गरीब परिवारों पर, उसमें क्या बुलडोजर नीति है क्या? बुलडोजर नीति है क्या? बनाई हुई है अभी तो? नहीं, कहाँ बनी है? कौन से बुलडोजर के लिए कानून पास हुआ है? आप जर्नलिस्ट हो, कानून पास आपने देखा? आप कितने दिन से जर्नलिस्ट हो? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हम तो 30 साल से देख रहे हैं। कभी कोई कानून आया बुलडोजर के लिए? कोई संविधान में कानून है कि जब हम इसका घर तोड़ देंगे? अरे जो बदमाश है, चोर है, लुटेरा है, उसका घर, उसके परिवार ने क्या बिगाड़ा भाई? आप जैसा बीज बो रहे हो वैसा ही फसल काटोगे। आने वाले समय में आपका ही होगा, तब मत चिल्लाना, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। गलत बात है ना। आप कैसे आदमी मकान बनाता है अपना, आज आपको तनख्वाह मिल रही होगी, तनख्वाह से अपना घर बनाएंगे, ये बनाएंगे, आप कोई आके आपका तोड़ दे, जरा से सजा है, कानून सजा देगा। अरे बुलडोजर बुलडोजर, तो बुलडोजर कोई समस्या का हल थोड़ी है। गलत चल रहे हैं मतलब। 100% गलत कर रहे हैं जी। और लोगों से बात करेंगे और यही सवाल रहेगा कि किस तरीके से दिल्ली में जो पानी और जल भराव जैसी समस्या है। 1 मिनट बात करना चाहूंगी आपसे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। एक बात बताइए, आप ऑटो चला रहे थे, कल बहुत समस्या, क्या हुआ? कल समस्या हुई, कैसे घर पहुंचे और कैसे सवारियां मिली आपको? कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी शाम के टाइम में और बड़ी दिक्कत हो गई थी। अच्छा, कितना जाम में फंसे और कितने घंटों में घर पहुंचे? करीब 2 घंटे में घर पहुंचे थे। 2 घंटे लग गए। जी, पूरे रोड पे पानी 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 पानी, पूरे रोड पे पानी पानी। सरकार से कुछ कहेंगे कि सरकार कुछ कर रही है, नहीं कर रही है? सरकार से क्या बोलेंगे? जब केजरीवाल थे तो बीजेपी बोलती थी केजरीवाल झील बनाती पूरी, और अब बीजेपी है फिर भी समस्या वही है पानी की, अच्छा, दिक्कत वही है। तो अभी जैसे आप ऑटो चालक है तो आपको तो बहुत परेशानी हुई होगी। दिक्कत हुई थी, क्या करें हम। कस्टमर्स और ये जो लोग थे मिले थे, ग्राहक मिले थे? जाते हैं उसके बाद में क्या बारिश हो रही है हमारे पास आओ, नहीं तो कैंसिल कर दो ड्यूटी। अच्छा, बड़ी दिक्कत, काम की भी बड़ी, काम भी नहीं है, बहुत कम है, काम वाम भी रुक गया होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है काम की भी। आंटी जी, आप बात करेंगे, क्या नाम हो आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आपने कल देखा बारिश हुई थी, परेशानी हुई आपको? मैं तो आई नहीं थी इधर कुछ टाइम, फिर भी आपके आस पड़ोस में पानी वानी वहाँ पे पानी भरा था। हम तो अच्छा। पटेल नगर रहते हैं, पानी भर रहा था वहाँ तो बहुत सारा। तो क्या हो रहा था पूरा दे, मतलब जैसे हम तो इतना तरह पानी में से निकल के गए, 1 घंटे में इतनी बारिश आ परेशानी गई। तो हुई होगी। परेशानी बहुत हो रही थी, फंस जाते हम तो, इतना इतना जाम में फंसे थे। ITO पे इतना तरह पानी भर जाता है जी। दुनिया भर का। अच्छा, इसका समाधान कौन करेगा? अब ये तो सरकार ही करेगी, कौन करेगा हम तो कर नहीं सकते, हमारा कोई कहना मानेगा? हमारे को तो सोचे पागल है, घास कूड़ा है ये। क्यों, आप तो जनता है, आप तो वोट देते हैं। जनता ही तो खराब है, जनता ही जनता ही तो जो कुछ है। हम क्या करेंगे, जनता ही करती है, जनता ही वोट देती है, जनता ही बेचारी गरीबी में आ जाती है। जनता ही तो करती है जो कुछ करती है। अब गलती मान रही है, भुगत ले हम तो। अब भुगत गए? हाँ, उनके भुगत रहे हैं, सब ये कहते हैं भुगत रहे। अब तो भाजपा को लाके भुगत रहे हैं। हाँ, भुगत रहे, अब नहीं कह रहे क्या करें? केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे थे। तो अस्पताल तो सही थे और कुछ नहीं थे, स्कूल तो सही थे। अब जाकर स्कूलों में देखो, लैट्रिन पड़ी है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उन पर इंस्पेक्शन हो रहा है। अच्छा, हाँ, सरकारी स्कूलों जाके देखो अब उनकी हालत, इतनी खराब हालत हो गई है अभी 4 महीने में। और देखो तो सही जाके। सर, हाँ जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा जी। गौरव जी, किस तरीके से देख रहे हैं, कल पूरा जल भराव हो गया, दिल्ली जो है जलमग्न हो गई, कैसा लग रहा है इतनी शानदार राजधानी को देखकर? अरे ये तो हमारे लंदन है ना, लंदन को देख के कौन खुश नहीं होता। रेखा गुप्ता जी बोली थी हमारी जल से भरने हो, बारिश के लिए हम पूरी तैयार हैं। परवेज वर्मा जगह हमें ढिंढोरा पीट रहे थे, चल के तैयार हैं। ये हुआ क्या, खुला पोस्टर निकला हीरो, वो यार इनका हुआ। पूरी दिल्ली सत्यानाश कर दी। 4 महीने में इन्होंने दिल्ली को 400 साल पुराना पीछे कर दिया। बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार है ही नहीं। अभी जो पानी भर गया था इतना, उसमें जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? क्योंकि जनता तो पिसती आई है, पहले भी पिस रही थी, अब भी पिस रही है। ऑब्वियसली बात है, अब क्या बीजेपी झूठे वादे किए थे कि इस बार हम आएंगे, हम दिल्ली को उड़ा देंगे पेरिस। तो पेरिस तो छोड़ो, वो दिल्ली को दिल्ली रहने थे, वही काफी हमारे लिए। ऑब्वियसली जिम्मेदार तो बीजेपी सरकार ही है, रेखा गुप्ता सरकार है जी। रेखा सरकार है, रेखा सरकार बोल रही है कि समय लगेगा, इतनी जल्दी थोड़ी काम हो जाएंगे। तो ये बात तो ना उसको सोचे जब केजरीवाल सरकार पे थे, तब भी सोचे थे उन्हें।
अब तो एलजी खुद साथ में काम करा रहे हैं, तब काम नहीं हो पा रहा। जब अकेले लगे तो केजरीवाल तब उसके काम में, हर काम में उंगली करनी थी उन्हें। अब अपने जो बहुत है तो मालूम पड़ा ना कैसे क्या होता है जी। इन्हीं सब मुद्दों को लेके तो दिल्ली में वापसी हो पाई है उनकी। अब वापसी होगी, विदाई भी इसी मुद्दे पर होगी इनकी। विदाई भी ऐसी। हाँ कंफर्म, विदाई भी इसी मुद्दे पर होनी इनकी। हाँ जी। अच्छा, आपको कितनी परेशानी हुई कल, कैसे अपने घर लौटे हैं, कितने घंटों में लौटे? अरे मेरी तो बाइक खराब हो गई, नई बाइक खरीदनी पड़ी कल। अच्छा। हाँ जी, इतना पानी भर गया, बाइक खराब हो गई, सडनली मुझे नई बाइक खरीदनी पड़ी। मेरे 2 लाख रुपए नुकसान कर दिया बीजेपी सरकार ने। नुकसान हो गया। 2 लाख रुपए नुकसान हो गया, नई बाइक खरीदनी पड़ी मुझे, कल ही खरीदी मैंने एट द मोमेंट। देखिए, दिल्ली जो है स्मार्ट सिटी हो रही है, एक तरफ बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली का ये हाल, कैसा लग रहा है? स्मार्ट सिटी नहीं हो रही, स्मार्ट रेखा गुप्ता हो रही है, स्मार्ट ये प्रवेश वर्मा हो रहे हैं। दिल्ली तो जैसी थी वो सब खराब होती जा रही है, स्मार्ट हो रहे हैं नेता बीजेपी के। दिल्ली वैसी की और कंडम हो गई। दिल्ली खराब हो गई, स्मार्ट नेता हो गए। जी बिल्कुल। तो अभी मैं मौजूद हूँ विकास मार्ग पे और यहाँ लोगों से बात करते हैं कि कल जिस तरीके से बारिश हुई उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सर, जिस तरीके से कल बारिश हुई, चंद घंटों की बारिश में दिल्ली पूरी डूब गई, कैसा लग रहा है ये सब देख के? बहुत ही बुरी स्थिति है। और जब सरकार बदली थी तो बहुत सबको ये उम्मीद थी कि दिल्ली की जो बेसिक समस्या है, जैसे जल भराव की समस्या, गलियों में आप चलेंगे सीवरेज की समस्या, सफाई की समस्या, ऐसे तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं उससे निजात पाया जाएगा। लेकिन ये 4 इंजन की सरकार कहने को तो ऊपर से नीचे तक तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एक पहली बारिश जो कल सावन की पहली बारिश हुई उसमें दिखा कि जगह जगह पानी। और हम खुद लक्ष्मीनगर में कई जगह गए और हमारे घर के आसपास में भी पानी से काफी लोग परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं, हमारी गलियों में पानी लग जाता है। तो ये समस्या तो हमें नहीं लगता कि इस सरकार से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमें निजात दिलाने में कोई सफलता प्राप्त होगी। सर, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे तो बहुत बड़े वादे किए गए थे, तमाम वादे हुए थे, उसके बाद भी ये हालात ऐसे हैं और आमजन को बिल्कुल भी सुख सुविधाएं नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास सिर्फ एक वादे और खोखले वादे लेके वोट लेने तक का टारगेट होता है। उसके बाद पब्लिक को डिलीवर करने में इनका कोई भरोसा नहीं है और ना ही इंटरेस्टेड है। इसके बाद हिंदू मुस्लिम करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और आपको जात पात को उलझा के रखेंगे। और अब तो नई चीजें इन्होंने लेके आ गए कि अब आपको लैंग्वेज के नाम पे लड़ाया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में लड़ाया जा रहा है। तो आप बेसिक मुद्दों से भटकाया जाएगा। इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़क की सड़क बह जाती है, नालियां बह जाती हैं, पुल के पुल बह जाते हैं और हम लोग वहीं के वहीं। और जब वोट मांगने की बारी आती है तो आगे कहते हैं जी मेरी गारंटी पे वोट कर दो, और झुग्गियां तोड़वा लो, लोगों की रेहड़ी पटरी तोड़वा लो, रोजगार हटवा लो। ये स्थिति आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की। इनकी खोखली विश्वसनीयता है, इनकी गारंटी का मतलब झूठ की गारंटी। सर, जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी से जब सवाल किया गया था इसी के ऊपर कि जो मोंटो ब्रिज के ऊपर जो बारिश का पानी जम जाता है, बसें डूब जाती हैं, तो उनका कहना था कि समय लगेगा, दिल्ली का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। हमने 4 महीने समय दे दिए। 4 महीने समय के बाद ये इनका पहला चैलेंज था जिसमें ये पूरी तरीके से फेल साबित हुए। हमारी सटे परपड़गंज विधानसभा की आपको स्थिति बताऊं, NH-24 जो कि NHI के माध्यम में आता है, केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से आता है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और पानी इतना भरा हुआ था कि गाड़ी के ऊपर तक पानी था। और कल तो हम लोग उसमें तैर रहे थे और कई बच्चे भी बहुत सारे तैर रहे थे। और हमें अच्छा लगा कि कम से कम हमारे जो मेन स्ट्रीम के मीडिया है उसको उन्होंने कवर किया और पूरे इनके जो वादे हैं, इनके काम है, उसके खोखले जो दावे हैं वो सबको एक्सपोज किया उस वीडियो ने। ये तो एक वीडियो रहा और ऐसे तमाम कई सारे दिल्ली के अन्य जगह से वीडियो आए, फोटोज आए, देख के बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग जितनी बातें कहते हैं उसके करने में दूर दूर तक कोई फासला नहीं है। सर, ऐसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा निराशा होती है ऐसी चीजें देख के कि एक तरफ तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, स्मार्ट सिटी बन रही है, दूसरी तरफ चंद घंटों की बारिश में पूरी दिल्ली में पानी हो जाना, पूरा पानी लग जाना, क्या दर्शा रहा है? कागजों पे सारी कार्रवाई हो रही है, धरातल पे इसका कोई भी योगदान नहीं है। ना सरकार के मंत्री उठते हैं, ना अधिकारी उठते हैं, सब मौज मस्ती में एसी में बंद कमरे में प्लान बनता है और वहीं से दिल्ली को हरी भरी और सब चीजों मुक्त, सारी समस्या मुक्त बता दिया जाता है। और यहाँ के एक आध मंत्री तो ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है रोज शाम को गांजा पी के सो जाते हैं। ये इनका काम है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। जो बेसिक जो दिल्ली की समस्या है उससे कोई मतलब नहीं। सर, क्या नाम हुआ? गौरव गुप्ता। गौरव जी, आप यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं और गलियों की हालत देख लीजिए क्या हो रही है, क्योंकि बारिश के बाद, चंद घंटों की बारिश के बाद दिल्ली का ये हाल हो जाना, कितने इससे परेशान है? परेशानी तो खैर काफी समस्याएं तो है ही हैं, लेकिन बस वही है कि जब बारिश का इन चीजों का निदान पहले से नहीं होगा ना, तो जगह जगह सबसे बड़ी बात तो ये है कि जगह जगह तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है
बहुत पुरानी है दिल्ली के लिए कि खुदाई बंद नहीं होती है ना। एक लाइन और भी है, मैं बोल नहीं सकता पब्लिकली, ठीक है नहीं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मिनट हर दूसरे या तीसरे महीने पे आप खुदाई शुरू कर देते हो। अरे भाई, कहीं गैस पाइपलाइन का काम करना है, बिजली का काम करना है, तो उन चीजों को एक साथ संजो करके आप एक ही बार खुदाई का फंक्शन शुरू करो ना। जगह जगह गड्ढे इसी वजह से पनपते रहते हैं। रोड्स का क्या है कि 6-8 महीने बाद, साल भर बाद, 1 साल के बाद मेरे ख्याल से, क्यों क्या नाम है कि आपका, अब हर साल मेरे ख्याल से रोड बनने की प्लानिंग चलती है। क्या मतलब बनता है भाई? और जिस जगह पे, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे रोड बनने की जरूरत नहीं है, उसको जबरदस्ती खोदा जाता है। और सबसे बड़ा पॉइंट एक ये है, जनता को मैं मूर्खों की संख्या दूंगा, ठीक है, मूर्ख जिसे सी बोलते हैं, है ना। बात ये आती है कि हर साल, अगर हर 8 महीने बाद या साल भर बाद आप सड़क तोड़ कर बनाने लगोगे, उसमें क्या होता है, धड़ा टूटता है। धड़ा का खर्चा आता है कम से कम 7-8 हजार रुपए का एक धड़ा पड़ता है हम लोगों को, कायदे में देखा जाए। अगर मैं हर साल यही करता रहूंगा तो हमारी तो एक इंश्योरेंस की किस्त जमा हो जाएगी ना, 10,000 रुपए साल के हिसाब से। तो उन चीजों को कोई नहीं देखता। अभी मैं आपको फिर बोलूंगी, बारिश जो है मुद्दा है, और बारिश इसका निकासी का कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं, 5 साल के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। सर, सरकार क्या, वो तो उनका तो, मैंने एक बार एक हमारे पार्षद जी है, उनसे एक क्वेश्चन पूछा था पब्लिकली। मैंने, सर एक लड़का मेरे यहाँ काम करता है, ढंग से जॉब नहीं कर रहा है और काफी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तो बोले कुछ नहीं, कुछ दिन देखो, नहीं तो निकाल के बाहर खड़ा कर देना। मैंने, सर आप अपना बता दीजिए कि आपको कैसे निकाल के बाहर खड़ा कर। तो बोले अब तो मैं 5 साल के लिए तो हो ही गया। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 साल के लिए मूर्ख तो बनना ही है आप लोगों को, जनता को, है कि नहीं? तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले। लेकिन सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवम। शिवम जी, आपको क्या लगता है कि एक तरफ दिल्ली है जो स्मार्ट सिटी बन रही है, दूसरी ओर ये बहते नाले, गंदी गलियां क्या दर्शा रही है सर? यहाँ से लेकर एंड तक देखो और यहाँ से एंड तक देखो, एक भी पानी कहीं नहीं है, सब यही हमेशा पानी इकट्ठा होता है। सीवर हमेशा यही वाला बैक मारता है। इस गली देख लो, ये वाली गली आज से नहीं कभी सुधरी। बारिश के बाद ऐसे ही हाल हो जाता है। बारिश के बाद नहीं, यहाँ तो हमेशा ऐसे रहता है, सीवर बैक मार देगा, कंटिन्यू पानी बहता रहेगा। जेई को फोन करो, एक्शन को फोन करो, कोई सुनता ही नहीं है किसी की। अभी तो कल बारिश हुई थी, उसके बाद का हाल क्या था? देख लो आपके सामने ही है, ये कल हमने खुद ही डंडे मार मार के सारा सीवर का खोला हल्का था, फिर अंदर सारा गया अंदर। अच्छा, मतलब तो सरकार का काम है, वो भी जनता ही करेगी। और कौन करेगा इसको? सरकार कौन कहाँ सुनती है? विधायक जी एक बार आए, हाथ जोड़ के चले गए जी, चलो जी। उसके बाद कौन आया अब तक? कोई भी नहीं आया। उसके बाद पार्षद जी आते हैं, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, चले जाते हैं। उसके बाद चुनाव में आने से पहले जब सत्ता काबिज नहीं हुई थी, बहुत तमाम वादे किए गए थे, बहुत बड़े बड़े वादे थे। अब क्या हुआ उन वादों का? कुछ वादे नहीं है मैम। 2,500 रुपये महिलाओं को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है। सब खाली जुमला ही है और कुछ नहीं है मैम इसके अलावा। हाँ, सब झूठ है। जब मोदी जी ने बोला था कि दिल्ली में चुनाव से पहले कि झुग्गी एक भी नहीं टूटेगी, और देख लो अब सारी झुग्गियां टूट रही हैं, सब कुछ हो रहा है। रेडी पटरी हटा दी है, बेचारे बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उनको भी जरा ध्यान रखो ना हर चीज का। खाली तुम अर्थव्यवस्था करी जा रहे हो, अर्थव्यवस्था करी जा रहे हो, कम से कम जो गरीब है उनको तो जरा ध्यान रखो ना। तुम बेचारे को तुम बेचारे को तुम रोड पे ले आए हो। जहाँ घर वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। कहाँ है जहाँ झुग्गी वही मकान? जहाँ झुग्गी है वो कहते हैं वहां तो खाली पार्क बनेगा जी। अब जो झुग्गी वालों का जो मकान है वो कहाँ जाएगा? बेचारा वो कहाँ जाएगा झुग्गी वाले? उनका भी जरा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों का आरोप है कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। वो तो जेन्युइन सी बात है मैम, वो तो आपको ही पता, हमें पता है कि कौन किस पे चल रहा है। तो हर चीज अडानी और अंबानी और कुछ नहीं है मैम, प्राइवेट और कुछ नहीं होना, और सब ऐसे ही आएगा मैम।